2025 में 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी मतलब बुद्ध में भारत का सपना जो बाबा साहब ने 1956 में देखा था। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उस सपने को जी रहे हैं, साकार कर रहे हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी कदम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में वो जगह भी ले ली गई है जहां से विपश्यना केंद्र और बुद्धमय भारत के सपना को साकार किया जाएगा और अब डिजिटली कैसे उसको पूरा किया जाए, इसके लिए वेबसाइट लॉन्च हुई है आज, मिशन जय भीम। तो मिशन जय भीम का जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो गया है। उसका फ़ोन नंबर पहले ही आपको बता दिया गया था जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब खुद हैं। सर, आज वेबसाइट लॉन्च हो गई। आज मिशन जय भीम की वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब मिशन जय भीम की सारी एक्टिविटीज़ कोई भी देखना चाहे तो missionjaybeam.org पर कोई भी जाके देख सकता है और इस खुशी को शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, हम लोग उस दिन ज़मीन रजिस्ट्री हो गई है, वहाँ केंद्र बनेगा, सेंटर होगा, वेबसाइट लॉन्च हो गया है, आगे की क्या रणनीति है? आगे जो 2025 का जो लक्ष्य है, 1 अक्टूबर 2025 अशोक विजय दशमी के पर्व पर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलानी है, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाना है, घर वापसी करानी है। और जो हमारे लोगों के साथ हज़ारों साल से जुल्म हुए, जिससे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। अभी भी गांव में अनेकों हमारे युवाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है। तो अभी जब तक शोषण खत्म ना हो जाए, जब तक हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जुल्म पूरी तरह रुक ना जाए, जब तक पूरी तरह से मानवता का दर्जा ना मिल जाए, संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम अपने खून के अंतिम कतरे तक, अपनी एक एक सांस तक अपने समाज के लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाने में, संपूर्ण आज़ादी दिलाने में लगाएंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। पूरे समाज के युवा, बुजुर्ग, बहनें, सब लोग लगे हुए हैं और लाखों लोग अब मूवमेंट को चला रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में लोग लगे हुए हैं। वी द पीपल, मिशन जय भीम, साथी मिशन, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और तमाम पैगाम, बाम सेफ, सब संगठन कहीं ना कहीं अब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सबको ये बात समझ आ गई है कि इस न्याय की लड़ाई को संवैधानिक तरीके से ही लड़ा जा सकता है और उसके लिए हमारा सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके मिल के लड़ना बहुत ज़रूरी है। लगता है कि 1956 में बाबा साहब ने जो अंतिम बड़ा काम किया, उन्होंने हजारों बड़े काम किए, लाखों बड़े काम किए, अंतिम उनका जो बड़ा काम था कल्चरल सांस्कृतिक बदलाव की तरफ, एक लंबा गैप हो गया। बाबा साहब 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, उसके बाद उनका परिनिर्वाण हो जाता है तुरंत। उसके बाद पॉलिटिकली तो एक्टिवनेस रही लोगों में, लेकिन ये जो कल्चरली नहीं रही। तो ये कैसे, आपको कब लगा कि इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? मुझे बचपन से लगा और मैं बचपन से ही लग गया। 1983 में मैंने 10th पास की थी, तब से मैं नॉन स्टॉप सोशल वर्क में हूँ। तब से लगातार मैं और मेरे बहुत सारे साथी, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे साथी लगातार प्रयासरत थे और बहुत सारे संगठनों में भी अलग अलग तरीके से लोग प्रयासरत थे। अब कहीं जाके वो परिपक्वता नज़र आने लगी है, अब कहीं जाके कोऑर्डिनेशन बना है, अब कहीं जाके वो माहौल बनने लगा है। क्योंकि पहले जहाँ भी देखते थे पुलिस लग रहे हैं प्रदर्शन में या किसी भी मुद्दे पे आवाज़ उठाने में। अब हमारी जो बहनें साथ आई हैं, हमारी जवान लड़कियां साथ आई हैं, हमारे बच्चे भी अब साथ आए हैं, तो एक ये मूवमेंट का रूप बन चुका है। मूवमेंट बढ़ा है। मूवमेंट निश्चित तौर पे पिछले 7-8 सालों में जब से सोशल मीडिया आया, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे मुद्दों को कवरेज नहीं देता, हमारे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं उस तरह की कवरेज कभी मेन स्ट्रीम मीडिया देता नहीं है। तो जब से सोशल मीडिया आया तब से हमारे दुख दर्द या हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां या हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरे दुनिया में जा रहे हैं। तो जो लोग सोचते थे कि कोई जातिवाद नहीं है, कोई शोषण नहीं है, अब जब वो इतनी सारी चीज़ें उनके पास जा रही हैं उनको समझ आ रहा है। फिर जब वो नौकरी में आते तो नौकरी में शोषण झेल रहे हैं, जो आईएएस बन जाता है आईएएस बनने के बाद शोषण झेल रहा है,
जो जज बन जाता है वो जज बनने के बाद शोषण झेल रहा है। मतलब आप कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पालें लेकिन आपका शोषण खत्म नहीं हुआ है। अमूमन मैंने देखा है जब लोग सफल हो जाते हैं, सफल मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल पावर। आप तो 2 बार विधायक बने, दोनों बार से मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मंत्री हैं। ऐसे में लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, अपने सॉफ्ट जोन में चले जाते हैं। इसके अपने खतरे हैं, इसकी अपनी आलोचनाएं हैं। वो सब चीज़ें आपने कब तय किया कि ये सब चीज़ें प्राथमिकता नहीं है, मंत्री या विधायक ये सब दरकिनार? एक्चुअली बहुत छोटी उम्र में मैं मिशन मूवमेंट से जुड़ा। कम उम्र में ही तथागत बुद्ध और बाबा साहब के मूवमेंट को पढ़ा। संत गुरु रविदास, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, उनके बारे में पढ़ के लगा कि जीवन वो नहीं है जो हम समझते हैं। ये आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, मतलब ये एक सवाल खुद से भी पैदा होता था। जब मैं वकील बन गया, मेरे बहुत सारे दोस्त जज बन गए, सरकारी वकील बन गए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बन गए, तो मैं ये देखता था यार सब कुछ बनने के बाद भी समस्या का तो निदान नहीं हुआ है। तो संकल्प किया कि हमें समस्या का निदान निकालना है। वो केवल कुर्सियां पा लेने से, संपत्तियां बना लेने से, पैसे इकट्ठा कर लेने से नहीं होगा। उस निदान को तो बिल्कुल जो बाबा साहेब का रास्ता था उसी रास्ते से जाके, फूले के रास्ते से जाके, उसी रास्ते से जाके इसका निदान हो सकता है। ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उस मिशन मूवमेंट में लगे। समता सैनिक दल में भी 1986-87 में शामिल हो गए और पूरा देश में जाके समाज के मुद्दों को उठाया, समाज के लिए लड़े। अब कहीं जाके पिछले कुछ सालों में ये मूवमेंट तैयार होता दिख रहा है। कभी राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता नहीं? राजनीति करना ही इच्छा नहीं थी कभी, और लक्ष्य भी नहीं है वो। लक्ष्य तो समाज की संपूर्ण आज़ादी है। लक्ष्य तो भारत से शोषण को पूरी तरह ख़त्म करना है। लक्ष्य तो भारत को पुनः प्रबुद्ध भारत बनाना है, जहाँ समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो। तो जब तक वो ना आ जाए तब तक तो बाकी कुछ भी पालें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति भी बन गए हमारे लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह लिए हमारे लोग, तो उसके बाद भी समस्या ख़त्म नहीं हुई ना। और फिर कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पालो, एक दिन वो कुर्सी तो जाएगी। किसी की ज़िंदगी भर साथ नहीं रही, कोई साथ लेके गया नहीं है। कितनी धन संपत्ति कमा लो, कोई साथ लेके नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाता है। लेकिन अगर समाज के दुख को हम कम कर पाए, अगर हम समाज के ऊपर होने वाले शोषण से समाज को मुक्ति दिला पाए, तब मन को जो संतुष्टि होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी भी जो काम करके मन को संतुष्टि महसूस होती है वो तो किसी दूसरे काम में नहीं है। मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, विस्की, पान, तंबाकू, गुटखा कोई चीज़ टच नहीं करता हूँ। मुझे 24 घंटे एक ही चीज़ रहती है कि अपने समाज के इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएं और संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कैसे इस लड़ाई को जीता जाए। उठते बैठते सोते जाते 24 घंटे इसी में हम लोग जीते हैं। तो मिशन जय भीम तकनीकी रूप से भी मजबूत हुआ है। आज आपने वेबसाइट लॉन्च कर दिया, एड्रेस बता दीजिए। जी, www.mission मिशन जय भीम JAI भीम BHEEM.org। जैसे ही आप इसको डालेंगे तुरंत मिशन जय भीम का वेबसाइट खुल जाएगी और मिशन जय भीम के बारे में तमाम सारी जानकारियाँ आप उससे हासिल कर सकते हैं। और 8800662528 पर जिस तरह आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। और आप अगर मिस कॉल करते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज पे एक लिंक होगा, उस लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत एक पेज खुलेगा, उसमें आपको अपनी जानकारी भर के सबमिट करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए, आप बताइएगा। मैं तो हमेशा देता ही रहता हूँ ओपिनियन कि 90% आबादी वाला समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, 90% आबादी वाला समाज इस देश में गरीब, लाचार, बेबस, शोषित और वंचित है। जो शोषक जिसको कह रहा है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, 90%, 100 में 90 आप हैं। आपके पास न ज़मीन है, आपके पास न बिजनेस है, आप न मीडिया में हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में है, न जुडिशियरी में है। 90% आबादी रह के भी 10% लोग अगर शीर्ष पर हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपके सम्मान को तार तार कर रहे हैं, तो उसके लिए दोषी हम खुद हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे बीच से गए वो नेता हैं जिनको हमने चुना,
हमारे बीच से गए वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे बीच से गए वो तमाम लोग हैं। क्या बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो अथक प्रयास किया, एक लंबी परंपरा, फूले पेरियार, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललाई सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, कांसीराम, करुणानिधि, स्टालिन, कहीं कोई कमी रह गई? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। और क्या आज हजारों ऐसे राजेंद्र पाल गौतम की ज़रूरत है जो डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते, जयपाल मुंडा के रास्ते, तिलका मांझी के रास्ते पर चले? या हमारे जो नेता हैं, अब जब समाज जग रहा है तो क्या वो सो रहे हैं? और क्यों नहीं वो सामाजिक और राजनीतिक खतरे उठाने के लिए तैयार हैं? क्या है रास्ता? क्या बाबा साहब ने जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक बदलाव की बात की थी, संविधान बनाने के बाद कानून मंत्री से इस्तीफा दिया और उन्होंने बुद्ध की दीक्षा ली, धम्म की दीक्षा ली, उन्होंने कहा था कि यही वो रास्ता है जो हमें बराबरी की तरफ ले जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम उसी रिपीट कर दें जी जी, जिससे आप रजिस्टर कर सकते हैं 2025 के लिए 8800662528। एक बार फिर से कर दीजिए। 8800662528। तो आप बताइएगा कि क्या हजारों राजेंद्र पाल गौतम की ज़रूरत है ताकि आपको बराबरी और संविधान को लागू किया जा सके, शोषण खत्म किया जा सके, या कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए दोषी हैं? सवाल आपके पाले में छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।